इस लेक्चर वी विल बी सीइंग अबाउट द टेक्सटाइल प्रिंटिंग एस्पेक्ट। उसी के बारे में थोड़ा सा जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था उसी के बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। द ऑब्जेक्टिव वुड बी कि इस तरह से आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए और यू ग्रास्प ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के बारे में राइट फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोग ने डिस्कशन किया था कि प्रिंटिंग क्या होता है और प्रिंटिंग के मेथड्स कौन से होते हैं। मेथड्स में हम लोग ने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। और इन स्क्रीन प्रिंटिंग वन टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग। ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। एंड द अदर वन इज सेकेंड इज रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? और वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ये क्या होता है। दिस इज दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड द अदर इज रोलर प्रिंटिंग, roller printing, and then last one is the transfer printing. So transfer printing is an indirect form of printing we discussed. तो stencil is stencil printing if I talk about, तो stencils जो हम लोग बनाते हैं, जैसे अगर आप कुछ शेप्स मोटिव्स वगैरह देखते हो तो stencil इस तरीके से कोई आपका शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, ये चीज़ है। अब स्क्रीन प्रिंटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। स्क्रीन प्रिंटिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ स्क्रीन स्क्रीन प्रिंटिंग। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में आपको स्क्रीन बनानी पड़ती है, स्क्रीन, और डिज़ाइन इज़ प्रिंटेड ऑन दैट स्क्रीन ओनली। सो और इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज टेबल। तो उस टेबल में आप बनाते हो। और देन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर? इफ आई टेल यू अबाउट द कलर पेस्ट इज फर्स्ट poured at the bottom end of the ट्रफ ऑफ द स्क्रीन। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन में ये जो ट्रफ होता है, ट्रफ जहां पे आप प्रिंट पेस्ट को डाल रहे होते हो, और देन इट इज ड्रॉन इन 2-3 स्ट्रोक्स विद अ स्क्वीजी। स्क्वीजी से आप 2 से 3 बार में पूरा स्क्रीन में उसको फैला देते हो उसको, सो विद द प्रेशर। तो द स्क्रीन इज देन लिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजिशन एंड इट इज देन रिपीटेड। और उसके बाद द क्लॉथ इज फर्दर ड्राइड ऑन टू द बाय हीटिंग ऑन टू द टेबल्स। तो उसको ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे करते हैं? हम लोग हॉट एयर से ड्राई कर रहे होते हैं, वी ड्राई बाय दिस हॉट एयर। और उसके बाद देन इट इज द प्रिंटेड क्लॉथ आफ्टर द ड्राइंग इज रिमूव्ड एंड इट इज अंडरगॉन ऑन टू द फर्दर आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसी में हम लोग ने फोटोग्राफिक मेथड, रेजिस्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। और फिर देन वी टॉक अबाउट द रोलर प्रिंटिंग मेथड। रोलर प्रिंटिंग मेथड के बारे में इफ आई टेल यू अबाउट रोलर प्रिंटिंग मेथड, तो रोलर प्रिंटिंग मेथड इट मींस इट इज अ मैकेनाइज्ड प्रोसेस। मैकेनाइज्ड प्रोसेस का मींस इट इज डन यूजिंग अ मशीन। दैट इज यू कैन राइट इट डाउन, द पैटर्न इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, the patterned effect is produced with the help of a machine with engraved rollers. The pattern effect is produced with the help of a machine with engraved rollers, और इट इज यूज टू प्रोड्यूस प्रिंट्स इन बल्क क्वांटिटी। आप बल्क क्वांटिटी में इसमें बना रहे होते हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मेन आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पूछेगा, बट दोज हु आर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर राइटिंग इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बट एज फार एज आर एग्जामिनेशन, कोर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, वी नीड टू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस। और पूछते किस तरीके से हैं, इसमें बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछ रहा होता है। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन व्हेन वी विल ट्राई टू कवर एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। सो जैसे इन द लास्ट प्रिंटिंग दैट वी डिस्कस्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या, दिस इज डन यूजिंग अ मशीन। तो ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन प्रिंटिंग का एडवांटेज ये है कि many colors can be printed, about 16 to 16 colors can be printed in one pattern using the screen printing method. I hope आप ये चीज समझ पा रहे हो।
और इसमें इन रोलर प्रिंटिंग क्या होते हैं, इनग्रेव्ड रोलर्स हो, इनग्रेव्ड रोलर्स, इनग्रेव्ड मतलब इसी में ही इनग्रेविंग्स होती हैं, इनग्रेविंग्स। जब ये रोलर चल रहे होते हैं ऑन द फैब्रिक, तो ये इनग्रेविंग्स की वजह से इस फैब्रिक में आपका एक पैटर्न बन जाता है, और वही हम लोग रोलर प्रिंटिंग की वजह से बोल रहे होते हैं। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि दैट आई एम ट्राइंग टू टेल दीज थिंग्स। तो इट इज, इसमें जो मेन पार्ट होता है, ये सिलेंडर भी हो रहा होता है, सिलेंडर। So you just try to understand what is the exact mechanism, और फिगर्स वगैरह तो सारा चीज आप देख ही लोगे। सो एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इज दिस, कि सिंस इट इज अ मैकेनाइज्ड प्रोसेस, मैकेनाइज्ड मतलब आपके बड़े बड़े रोलर्स यूज कर रहे हो, सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग बाय द इकोनॉमिकल मेथड यूजिंग दिस प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि ये जो इंग्रेविंग्स है, इससे एक के साथ एक के बाद एक पूरा का पूरा लॉट एक साथ प्रिंट होता चला जाता है। और दिस है, अच्छा इसका डिसएडवांटेज ये, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रन्स, मतलब आप छोटे छोटे क्वांटिटीज में इसको बना नहीं सकते हो। सो दिस इज द थिंग। सो इसी में एक डिफेक्ट्स होते हैं जो आपके पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेक्ट्स इन दिस प्रोसेस इज कि mislifting of patterns, scratches and snappers, that I have told you in the last class. Snappers is what? It is a double strips of colors that is caused by some of the foreign matters. तो डबल वेवी लाइन आप जो देख रहे होते हो, ये कई बार गेट में दो तीन बार इस सेम क्वेश्चन आया है। इन ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। So this was an important aspect. Is coming is also important. Is coming is a defect that is produced by the insufficient cleaning of the undergraved surface of the printing roller. सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि स्कमिंग क्या चीज है, कि अगर जो ये रोलर्स है इसके बीच में ये दीज आर इनग्रेविंग्स, अगर इसमें क्लीनिंग सही नहीं हुई है, उसकी वजह से भी अगर ये रोलर्स नहीं क्लीन है, तो ये जब प्रिंटिंग होगी, तो इसमें आपके जो प्रिंट बन के आएगा, देन आफ्टर द प्रिंटिंग सम ऑफ द डिफेक्ट्स वुड बी कॉज्ड। दिस इज नोन एज स्कमिंग। So I think this is clear to you. So this was an important process, और हाँ, okay. Then we need to discuss about the rotary screen printing। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग और फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करते हैं, दिस इज एन एडवांस्ड मशीन, जिसमें रोटरी स्क्रीन का मतलब है द स्क्रीन कैन बी, दिस इज रोटेटेड इन रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। सर्कुलर मेटल स्क्रीन्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंस्टेड ऑफ फ्लैट स्क्रीन्स। जो फ्लैट बेड है उसमें फ्लैट स्क्रीन्स को आप यूज कर रहे होते हो, और इसमें क्या है, सर्कुलर उसको आप यूज कर रहे होते हो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सो हाँ, ओके। सो आई थिंक आपको ये आइडिया आ रहा है। और आफ्टर दिस क्लास, इन वन क्लास आई विल शो यू द एग्जैक्ट प्रोसीजर कि किस तरीके से बनता है। बट इन दिस क्लास इसमें हम लोग समझ लेते हैं इन अ डायग्रामेटिकली, मतलब क्लास के फॉर्मेट में, और इन अ पीपीटी आई विल व्हाट शेयर विद यू, तो आप उसमें सारी चीज को अच्छे से समझ पाओगे। So these are not difficult, और this is just for your knowledge aspect कि जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ट्रांसफर प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच फिजिकल ट्रांसफर फॉर डिजाइन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, इन केस ऑफ द in case of the transfer printing process. So it is a indirect form of printing in which a sublimable dye is transferred from paper to a thermoplastic fabric. You just write it down. It is an indirect form of printing. It is an indirect form of printing in which
A sublimable dye is transferred from paper to a thermoplastic fabric under controlled conditions of under controlled conditions of temperature, time and pressure. Under controlled condition of temperature, time and pressure. तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो. सो इसमें ये कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इट इज डन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं, टू स्टेजेस की बात करते हैं. आप समझ लेना, यू जस्ट अंडरस्टैंड. द फर्स्ट स्टेज इज दैट इन विच द डिजायर्ड पैटर्न इज प्रिंटेड ऑन टू द पेपर with the ink that is made basically from the dispersed dyes, and dispersed dyes are volatile in nature. Volatile means when it is printed on the paper, that when it should be transferred onto the fabric, it should be sublimable. If it would be non volatile, volatile ka matlab that can be evaporated. So first step is the desired pattern is printed on a paper with the ink made from the dispersed dyes which are volatile in nature. So this is very important. Or in basically now coming into the next stage, the pre-printed release paper is placed onto the fabric, and upon heat and pressure, that is very important. Without heat and pressure, the design from the paper could not be transferred, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए. अपने आप कोई चीज भी ट्रांसफर नहीं हो रही होती है, तो आप यहाँ पे हीट और प्रेशर दे रहे होते हो टू द बैक ऑफ द पेपर, where the dye on the paper sublimes and diffuses on the into the fabric that is in the plastic state at that temperature. और यहाँ पे जो है, जो टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में यूज कर रहे होते हैं हम लोग. सो ये टेम्परेचर रेंज आपको पता होनी चाहिए. गेट में आपके पूछ सकता है डायरेक्टली कि ये जो ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर रेंज है वो 100 टू 120 ले रहे हैं, 120 टू 150 ले रहे हो, आप 180 टू 220 ले रहे हो, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में ये प्रिंटिंग हो जाती है. मीन्स दिस प्रिंटिंग इज डन इन अ वेरी short span of time. So the paper is removed and it does not need any further treatment, and in this case about 80% of the dye stuff is fixed onto the fabric, and some of the dye stuff remains on the fabric. So इतना ज़्यादा 100% efficiency किसी भी चीज़ में नहीं हो रही होती है, तो ये चीज़ important है. तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफर पेंटिंग में यूज़ करते हैं, these are two types of mainly machines that are used for the transfer printing. One is flat bed press transfer printing machine, and the second is continuous calendar transfer printing machines. So these are the two transfer printing machines that are used.